दोस्तों नमस्कार। धर्म कहानी में आपका फिर से स्वागत है। पहले भाग में हमने जाना था कैसे चंद्रदेव ने पृथ्वी का सबसे ऊर्जावान स्थान खोजकर प्रभास क्षेत्र में तपस्या की, कैसे स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की स्थापना हुई। यह केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि भौगोलिक, खगोलीय और ऊर्जा विज्ञान का जीवित प्रमाण है। और अब हम भाग 2 की शुरुआत वहीं से करते हैं जब महाभारत युद्ध समाप्त होता है, लेकिन गांधारी के श्राप से यदुवंश भीतर ही भीतर जल उठता है। श्री कृष्ण सब कुछ देखते हैं मगर मौन रहते हैं। फिर एक दिन वे द्वारका छोड़ देते हैं और पहुंचते हैं वहीं प्रभास। वही समुद्र तट पर पीपल वृक्ष के नीचे एक साधारण सा बांध लगता है और पूरा युग समाप्त होता है। सोमनाथ कोई ईंट पत्थर का मंदिर नहीं बल्कि उस लीला का साक्षी है जहां भगवान स्वयं अपना अवतार समर्पित करते हैं। तो भाग 2 अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बिना इस मौन समर्पण को समझे सोमनाथ का पूर्ण जन्म कभी समझ में नहीं आएगा। यह कहानी एक युग के अंत और एक महानायक के मौन आत्मसमर्पण की भी है। यह वह कहानी है जहां महाभारत के बाद युद्ध की राख ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उस राख से उठी गांधारी के श्राप की आंच यदुवंश को भीतर से जला चुकी थी। धर्म की स्थापना के लिए जो कुल खड़ा हुआ था, अब वही मदिरा, अभिमान, आत्मविनाश की अग्नि में जलने लगा था। यह वह समय था जब श्री कृष्ण, जिन्होंने सृष्टि के सबसे बड़े युद्ध को केवल एक रथ के पहिए के पीछे बैठकर दिशा दी थी, अब स्वयं मौन हो गए थे। उन्हें सब कुछ दिख रहा था, यदुवंश का विनाश, अपने प्रियजनों की आपसी कलह और एक युग का अंत। लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कुछ लीला स्वयं समय पूरी करता है। श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ा और चल पड़े प्रभास की ओर। उन्होंने किसी युद्ध भूमि उपवन को नहीं चुना, उन्होंने चुना प्रभास क्षेत्र, वह स्थान जो चंद्र की प्रार्थना से जागा था, वह भूमि जहां शिव स्वयं स्थिर हुए थे। प्रभास अब केवल चंद्रमा की तपोभूमि नहीं थी, अब वह कृष्ण के निर्वाण द्वार का स्थान बन चुका था। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने यहाँ घोर मौन साधना की। न भोजन न संवाद, बस एक एकांत, उस सागर के किनारे जहां लहरें हर क्षण कुछ कहने आती है और फिर लौट जाती है। फिर आता है वह दृश्य, समुद्र तट पर एक पीपल का वृक्ष जिसके नीचे ध्यानमग्न श्री कृष्ण, और दूर से आता एक व्याघ्र जरा एक बाण चलाता है और वह पैरों में लगता है, ठीक उसी स्थान पर जिन श्री चरणों से गंगा जी निकले थे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, न क्रोध न आश्चर्य, वे जानते थे यह संयोग नहीं, कर्म का समापन है। बाली के समय जो अधूरा था अब वह पूर्ण हुआ। यह मृत्यु नहीं थी, यह अवतार का आत्मसमर्पण था। नाटकीय नहीं, विनम्र, कोई महायज्ञ नहीं, कोई शव यात्रा नहीं, बस मौन, और मौन में विलीन होता एक संपूर्ण युग। उसी क्षण जैसे प्रभास की रेत पर कलयुग की पहली रेखा खींची गई हो। प्रभास तीर्थ अब केवल एक पौराणिक स्थल नहीं, एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक चक्र का केंद्र बन चुका था। स्कंद पुराण इसका उल्लेख केवल शिव के कारण नहीं करता, बल्कि श्री कृष्ण के अंतिम निवास के कारण भी यह स्थल मोक्ष भूमि कहा जाने लगा। महाभारत के मौसूल पर्व में प्रभास को क्षत्रिय वंशों के अंत की भूमि कहा गया है। यही वह स्थान है जहां वृष्णि, भोज और अंधक तीनों कुलों का समापन हुआ, और यही वह स्थान है जहां अर्जुन ने अंतिम बार यदुवंश की बची हुई स्त्री और बच्चों को लेकर द्वारका के जलमग्न नगर से प्रस्थान किया। यह भूमि अब केवल कथा नहीं, एक चेतना बन गई थी। प्रभास तीर्थ का सांस्कृतिक विस्तार समय के साथ और भी गहराता गया। यहाँ न केवल शिव बल्कि श्री कृष्ण, भृगु ऋषि, बलराम और बाद में वैष्णव परंपराओं का समागम हुआ। यह तीर्थ हिंदू धर्म के दोनों प्रमुख प्रवाह, शैव और वैष्णव का साझा स्थल बन गया। इतिहासकारों का मत है कि यहाँ का स्थापत्य गुप्त काल से भी पूर्व का है। स्कंद पुराण में वर्णित स्वर्णमय सोमनाथ केवल कल्पना नहीं बल्कि उस वैभव का संकेत है जो यहाँ कभी विद्यमान था। यह क्षेत्र न केवल धार्मिक था बल्कि खगोलविदों, चिकित्सकों, शिल्पकारों और दार्शनिकों के लिए एक तीर्थ स्थान था। लिंग की अवस्थाओं की दृष्टि से भी सोमनाथ अद्वितीय है। प्रारंभ में यहाँ स्वर्णलिंग स्थापित था जिसे चंद्रदेव ने स्वयं प्रतिष्ठित किया था। कालांतर में यह लिंग चांदी का हुआ, फिर रत्न जड़ित हुआ और फिर पत्थर का, और हल कालखंड में
उसका भाव वही रहा, केवल माध्यम बदलते रहे। शिवलिंग यहाँ स्वयंभू माने जाते हैं, जो पृथ्वी की भूगर्भीय ऊर्जा से प्रकट होते हैं, मनुष्य की कल्पना से नहीं। यही कारण है कि आक्रमण, विध्वंस और लूट के बावजूद यह तीर्थ कभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि इसका आधार ईंट पत्थर नहीं, चेतना थी। आज जब हम सोमनाथ को देखते हैं तो उसके पीछे सीधा इतिहास नहीं, बल्कि चक्रों में घूमता हुआ जीवन दिखाई देता है। एक चंद्र की प्रार्थना शुरू होती है, एक श्री कृष्ण की मौन विदाई होती है और हर युग की एक स्मृति आकार लेती है। भगवान श्री कृष्ण के समय सोमनाथ एक पवित्र तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था, लेकिन अब पहली बार इतिहास ऐसे मोड़ पर आ रहा है जहां राजाओं ने इसे भव्यता और स्थापत्य से संवारना शुरू किया था। पार्ट 3 में आप देखेंगे कैसे गुप्त पूर्व काल से लेकर प्रतिहार और सोलंकी राजाओं तक सोमनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति, स्थापत्य का केंद्र बनने की शुरुआत हुई। पार्ट 3 में जरूर देखना, क्योंकि अब कहानी संरक्षण और निर्माण की ओर बढ़ रही है, जहां सोमनाथ पहली बार इतिहास की भव्य धाराओं में प्रवेश करता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव।